नमस्ते दोस्तों और द DSDGSG शो में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे दुनिया के उन देशों के बारे में जिनका असली नाम कुछ और है। ये वो देश हैं जिनके बारे में हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और शायद वहां जाने के सपने भी देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन देशों को हम रोजाना एक नाम से जानते हैं उनका असली नाम कुछ और है। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, बल्कि इन नामों के पीछे छिपी है एक गहरी कहानी, एक पूरा इतिहास और उनकी संस्कृति की एक झलक। सोचिए, हम जिसे जापान कहते हैं, क्या जापानी लोग भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं? या जिसे हम जर्मनी कहते हैं, उसका ऑफिशियल कानूनी नाम क्या है? आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये सफर आपको सिर्फ हैरान ही नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदल देगा। हम अक्सर चीजों को सतही तौर पर जानते हैं, लेकिन असली ज्ञान तो गहराई में उतरने से ही मिलता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भूगोल और इतिहास की एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके दिमाग को खोल देगी। इस वीडियो में हम उन 5 बड़े और प्रसिद्ध देशों की बात करेंगे जिनके नामों ने हमें एक तरह से धोखा दिया है। हम जानेंगे कि इन नामों का मतलब क्या है, ये नाम क्यों रखे गए और आम बोलचाल में छोटे नाम कैसे प्रचलित हो गए। ये सिर्फ एक फैक्ट चेकिंग वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक कोशिश है दुनिया को और करीब से समझने की, उसकी विविधता का सम्मान करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक और रोमांचक सफर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला नाम है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम प्यार से या सहूलियत के लिए यूके कह देते हैं। कुछ लोग तो इसे इंग्लैंड भी बुलाते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसका पूरा और आधिकारिक नाम कितना लंबा और महत्वपूर्ण है? इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये नाम अपने आप में एक कहानी कहता है। ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक संघ की परिभाषा है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और जब हम इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ देते हैं, तब जाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो अगली बार जब आप यूके कहें तो याद रखिएगा कि आप असल में 4 देशों के एक समूह की बात कर रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी पहचान, संस्कृति और इतिहास है। ये नाम 1927 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था, जब आयरलैंड का दक्षिणी हिस्सा अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया था। इस नाम का हर शब्द एक भौगोलिक और राजनीतिक सच्चाई को दर्शाता है। किंगडम शब्द बताता है कि यहाँ आज भी राजशाही है, भले ही उसकी शक्तियां सांकेतिक हों। तो इंग्लैंड कहना यूके का सिर्फ एक हिस्सा बताना है, जैसे भारत को सिर्फ महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश कहना। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें एक जागरूक वैश्विक नागरिक बनाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। इस नाम के पीछे छुपा है सदियों का इतिहास, लड़ाइयां, समझौते और एक साथ रहने का संकल्प। अब चलते हैं यूरोप के पावर हाउस जर्मनी की ओर। हम सब इसे जर्मनी कहते हैं, हिंदी में जर्मनी। लेकिन अगर आप किसी जर्मन नागरिक से पूछेंगे कि वो किस देश में रहते हैं, तो उनका जवाब होगा डॉइटलैंड। जी हां, जर्मनी का असली, स्थानीय और आधिकारिक नाम है बुंडेस रिपब्लिक डॉइटलैंड। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। बुंडेस रिपब्लिक शब्द ही देश की शासन प्रणाली को दर्शाता है, यानी एक संघीय गणराज्य जहां अलग अलग राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। ये नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया था, जो देश के एक नए लोकतांत्रिक और संघीय भविष्य की ओर संकेत करता था। तो सवाल उठता है कि हम इसे जर्मनी क्यों कहते हैं? ये नाम जर्मेनिया नामक एक लैटिन शब्द से आया है, जिसे प्राचीन रोमन लोग राइन नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों और उनके इलाकों के लिए इस्तेमाल करते थे। तो जर्मनी नाम असल में एक बाहरी विदेशी दिया हुआ नाम है जो सदियों से चला आ रहा है, जबकि डॉइटलैंड शब्द पुराने जर्मन शब्द ड्यूटिस से बना है, जिसका मतलब होता है लोगों का या राष्ट्र का। तो जब कोई जर्मन डॉइटलैंड कहता है, तो वो अपनी जमीन,
अपनी भाषा और अपने लोगों की बात कर रहा होता है। ये उनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, अब हम एशिया की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी और पॉप कल्चर के हब साउथ कोरिया की। हम सभी इसे साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां के लोग अपने देश को क्या कहते हैं? इसका आधिकारिक नाम है देहन मिंगुक। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम शॉर्ट में आरओके भी कहते हैं। देहन का मतलब है महान हान, जो प्राचीन कोरियाई साम्राज्यों से जुड़ा एक ऐतिहासिक नाम है, और मिंगुक का मतलब है लोगों का राष्ट्र या गणराज्य। तो ये नाम कोरियाई लोगों के अपने इतिहास और उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। साउथ कोरिया नाम असल में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद हुए कोरियाई युद्ध का परिणाम है, जब कोरियाई प्रायद्वीप 38वीं समानांतर रेखा पर दो हिस्सों में बंट गया, एक सोवियत संघ समर्थित उत्तरी भाग और दूसरा अमेरिका समर्थित दक्षिणी भाग। तब दुनिया ने इन्हें भौगोलिक रूप से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कहना शुरू कर दिया, ताकि दोनों में फर्क किया जा सके। लेकिन कोरियाई लोगों के लिए उनका देश सिर्फ कोरिया है और उसका आधिकारिक नाम देहान मिंगुक है। ये नाम उनकी आशा और एकता की भावना को दर्शाता है, एक ऐसे भविष्य की कामना करता है जहां शायद ये भौगोलिक विभाजन न रहे। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे वैश्विक राजनीति देशों के नामों को भी प्रभावित कर सकती है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है उगते सूरज का देश, जापान। हम सब इसे जापान कहते हैं, लेकिन ये नाम भी जापानियों का अपना दिया हुआ नहीं है। जापान का असली नाम है निप्पॉन कोकू या निहोन कोकू। अक्सर इसे छोटे रूप में निप्पॉन या निहोन कहा जाता है। इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, सूर्य का मूल या जहां से सूरज उगता है। ये नाम चीन के साथ जापान के संबंधों से पैदा हुआ। चीन के पूर्व में स्थित होने के कारण जापान वह पहली जगहों में से था जहां से चीन के लोगों को सूरज उगता हुआ दिखाई देता था। इसलिए ये नाम उनकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। जापान नाम की उत्पत्ति थोड़ी रहस्यमयी है, लेकिन माना जाता है कि ये शुरुआती मंदारिन या कैंटोनीज चीनी भाषा के चिपंगू या जीपांगू शब्द से आया है, जिसे मार्को पोलो जैसे यूरोपीय खोजकर्ताओं ने यूरोप तक पहुंचाया। समय के साथ ये शब्द बिगड़कर जापान बन गया। तो एक बार फिर हम एक ऐसे देश को देख रहे हैं जिसे दुनिया एक बाहरी नाम से जानती है, जबकि उसका अपना नाम उसकी संस्कृति और भूगोल से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप जापानी करेंसी येन पर देखेंगे तो आपको निप्पॉन गिनको लिखा मिलेगा, जिसका मतलब है बैंक ऑफ जापान। ये छोटी छोटी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि असली पहचान हमेशा स्थानीय होती है। दोस्तों, अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी देश पर आते हैं, जो अपनी खूबसूरती, फुटबॉल और त्योहारों के लिए मशहूर है, स्पेन। हम इसे स्पेन कहते हैं, लेकिन इसका पूरा और आधिकारिक नाम है रेनो दे एस्पानिया। इसका सीधा सा मतलब है किंगडम ऑफ स्पेन, यानी स्पेन का साम्राज्य। ये नाम स्पेन के लंबे और गौरवशाली शाही इतिहास की ओर इशारा करता है। आज भी स्पेन में संवैधानिक राजतंत्र है, जहां राजा देश का प्रमुख होता है, हालांकि उनकी शक्तियां ज्यादातर औपचारिक ही होती हैं। ये नाम सिर्फ एक प्रशासनिक सच्चाई नहीं है, बल्कि ये स्पेन की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एस्पानिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द हिस्पानिया से हुई है, जो रोमन लोग इबेरियन प्रायद्वीप के लिए इस्तेमाल करते थे। समय के साथ ये शब्द विकसित होकर एस्पानिया बन गया। तो जब हम सिर्फ स्पेन कहते हैं, तो हम अनजाने में उसके रेनो या किंगडम वाले हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि उसके इतिहास और वर्तमान राजनीतिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। ये हमें बताता है कि कैसे कई यूरोपीय देशों की जड़ें आज भी उनकी राजशाही परंपराओं में गहरी हैं, भले ही वो आज पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन चुके हों। ये नाम उनके अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करता है। तो दोस्तों, आज का ये सफर हमें दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध देशों के असली नामों की गहराई में ले गया।
हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम सिर्फ इंग्लैंड नहीं है। जर्मनी का दिल डॉइचलैंड में धड़कता है और जापान के लोग निप्पॉन को अपनी पहचान मानते हैं। ये सिर्फ सामान्य ज्ञान के कुछ तथ्य नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरा सबक है। ये हमें सिखाता है कि चीजों को हमेशा उनकी सतह से ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वे इतिहास, संस्कृति और एक राष्ट्र की आत्मा को अपने अंदर समेटे होते हैं। जब हम किसी देश को उसके असली नाम से जानने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उसके लोगों और उनकी विरासत के प्रति सम्मान दिखाते हैं। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी विविध और दिलचस्प है। हर नाम के पीछे एक कहानी है और हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में कुछ नया जोड़ा होगा और दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाएं जो सिर्फ मनोरंजक ही ना हो, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करे, आपकी जिज्ञासा को जगाए और आपको एक बेहतर, अधिक जानकार इंसान बनाए। ज्ञान एक महासागर की तरह है और हम सब उसमें गोता लगाने वाले छात्र हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भविष्य में भी ऐसे और भी रोचक फैक्ट्स और गहरी जानकारी वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपको कौन सा देश और उसका असली नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। आपके कमेंट्स पढ़ना और आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगली बार तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।